सहारा प्रणाम। बजट 2017 में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कह दिया है कि हम चाहते हैं कि ईमानदारी से टैक्स भरने वालों को फायदा मिले। मिडिल क्लास से मुखातिब वित्त मंत्री ने कहा कि अब सभी राजनीतिक दलों को रिटर्न भरना होगा, इससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी को चंदा देने वालों का नाम सामने नहीं लाया जाएगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनीज को सहूलियत देने का काम बजट में किया गया है। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसा डालना और अधिक से अधिक साधन उसमें डालना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जो सरकार की योजनाएं सफल हो रही हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, उनके ऊपर बिल्ड करना, इन योजनाओं की संख्या बढ़ाना, ये उद्देश्य नहीं था। और इसलिए ग्रामीण सड़क योजना, बीमा योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत के तहत शौचालय प्रोवाइड करना और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाने की दृष्टि से मनरेगा के ऊपर ज्यादा खर्च करना, जो इनफॉर्मल सेक्टर पे दबाव है वो थोड़ा ईजन हो, और इसलिए एक बड़ा खर्चा हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया है। ब्लैक मनी के खिलाफ अपनी जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो जारी रखें। तो इसलिए जितने भी कदम हम उठा रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा टैक्स कंप्लायंट बनाने की दृष्टि से, वो हम लोगों ने अपनाए हैं। एमएसएमई सेक्टर को इनकरेज किया जाए, और एमएसएमई में मैं एक एक्सपैंडेड एमएसएमई भी देख रहा हूं, तो इसलिए 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां, उनको टैक्स एडवांटेज दिया जाए ताकि वो कंपेटिटिव हो पाए, प्रतिस्पर्धा अच्छी कर पाए। उस दृष्टि से एमएसएमई सेक्टर को हम लोगों ने इनकरेज किया है। एक सामान्य 5% टैक्स देकर एक 5 लाख तक का आप इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो, आधे पेज की रिटर्न होगी, स्क्रूटनी भी लगभग नहीं होगी। इस वर्ग को हम लोगों ने इंसेंटिवाइज किया है। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की घोषणा की है। इनकम टैक्स के सबसे निचले स्लैब को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 3 लाख रुपए हो जाएगा। अब 3 लाख से 5 लाख की आय पर सिर्फ 5% तक टैक्स लगेगा। वहीं 5 लाख से 10 लाख की आय पर पहले की तरह 20% और 10 लाख से 10 लाख की आय पर पहले की तरह 20% और 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% का टैक्स ही लगेगा, जबकि 50 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 10% का सरचार्ज लगेगा। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा आय पर 15% का सरचार्ज लगेगा। I therefore propose to reduce the existing rate of taxation for individual assessees between the income 2.5 lakhs to 5 lakhs to 5% instead of the present rate of 10%. This would reduce the tax liability of all persons below rupees 5 lakhs income either to zero with a rebate or 50% of their existing liability. In order not to have any duplication of benefit, the existing benefit of rebate available to the same group of beneficiaries being reduced to 2,500, available only if to the assessees with income up to 3.5 lakhs. The combined effect of both these measures will mean that there would be a zero tax liability for a person getting income up to 3 lakh rupees and a tax liability of only 2,500 for people with an income of 3 to 3.5 lakhs. If limit of rupees 1.5 lakhs
under Section 80C investment is used fully, tax would be zero for people with an income up to rupees 4.5 lakhs. While taxation liability of people with income up to 5 lakhs is being reduced to half, all other categories of taxpayers in the subsequent brackets will also get a uniform benefit of 12,500 per person. The total amount of tax foregone on this account of measure is therefore 15,500 crores. वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत में टैक्स से आने वाली आय काफी कम है। साथ ही उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में लगे 4.2 करोड़ व्यक्तियों में केवल 1.74 करोड़ लोगों की कमाई का आंकड़ा देते हैं। जेटली ने कहा कि देश भर में 50 लाख से ज्यादा आय दिखाने वाले लोगों की तादाद केवल 1.72 लाख है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2015-16 में 3.7 करोड़ लोगों में से 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम दिखाई है। नोटबंदी पर बातचीत करते हुए जेटली ने कहा कि 8 नवंबर से 30 दिसंबर के दौरान 1.90 करोड़ खातों में औसतन 5 लाख से अधिक जमा किए गए। छोटी कंपनीज को टैक्स में छूट की घोषणा की गई थी। 50 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनीज पर 25% टैक्स का प्रस्ताव रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी की वजह से लोगों को अपनी आय बतानी होगी, जबकि जेटली ने कहा कि टैक्स रेट को व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार की पूरी कोशिश है। Enterprises occupy the bulk of economic activity and are also instrument in providing maximum employment to people. However, since they do not get many exemptions, they end up paying more taxes as compared to large companies. As per data of the financial year 2015-16, 2.85 lakh companies making a profit of less than 1 crore, effective tax rate was 30.26, while 298 companies making a profit of 500 crores pay an effective rate of only 25.90. In order to make MSME companies more viable and to encourage firms to migrate to the company format, I propose to reduce income tax for smaller companies with an annual turnover up to 50 crores to 25%. तो जितनी भी कंपनीज 50 करोड़ तक की टर्नओवर है, उनका 5% टैक्स कम किया जाएगा। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी को लेकर अपनी सरकार की जमकर पीठ थपथपाई। यही वजह रही कि वित्त मंत्री का शुरुआती बजट संबोधन नोटबंदी पर ही केंद्रित रहा। उन्होंने अपने बजट भाषण में दर्जनों बार नोटबंदी का जिक्र किया, कभी तत्कालीन फायदे गिनाए तो कभी दूरगामी नतीजे अच्छे होने का भरोसा दिलाया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नोटबंदी की वजह से जीडीपी की साफ और सच्ची तस्वीर हमारे सामने आएगी। एक दशक में टैक्स की चोरी करना जनता की आदत बन गई है, लेकिन नोटबंदी से ब्लैक मनी, फेक करेंसी और टेरर फंडिंग पर लगाम लगेगी। उन्होंने नोटबंदी का फायदा गिनाते हुए कहा कि नोटबंदी में टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। अपने संबोधन के दौरान वित्त मंत्री ने दोहराया कि नोटबंदी के बाद हुई दिक्कतें जल्द खत्म हो जाएंगी। After demonetization, the preliminary analysis of the data received in respect of deposits made in the old currency presents a revealing picture. During the period 8th November to 30th December 2016, deposit between rupees 2 lakhs and 80 lakhs was made in 1.09 crore bank accounts. And that was an average deposit of rupees 5.03 lakhs. Deposits of more than 80 lakhs was made in 1.48 lakh bank accounts. That the average size of the deposit was 3.31 crores. This data mining will help us immensely in expanding the tax net as well as increasing the revenues, which was one of the objects of demonetization. मोदी सरकार का चौथा बजट पेश करते हुए अरुण जेटली ने लोकसभा में कहा कि उनकी सरकार काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। यही वजह है कि कुछ साल में सरकार
पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। वित्त मंत्री ने राजनीतिक पार्टियों में खपाए जा रहे काले धन पर बड़ा वार किया। अरुण जेटली ने अपने संबोधन में साफ कर दिया कि अब राजनीतिक दलों को कोई भी व्यक्ति 2,000 रुपए से ज्यादा का कैश नहीं दे सकता। अगर सियासी दलों ने 2,000 से ज्यादा रुपए के चंदे में लिए तो उन्हें हर चंदे का हिसाब रखना होगा। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि काले धन की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया जाएगा। Political parties will be entitled to receive, political parties will be entitled to receive donations by check or in the digital mode from their donors. C, an additional step, and as an additional step, an amendment is being proposed to the Reserve Bank of India Act to enable the issuance of electoral bonds in accordance with a scheme that the Government of India would frame in this regard. Under this scheme, a donor could purchase bonds from authorized banks against checks and digital payment only. These would be redeemable only in the designated account of a registered political party. These bonds will be redeemable within a prescribed time from the issuance of the bond. Every political party would have to file its returns within the time prescribed in accordance with the provisions of the Income Tax Act. Needless to say, the existing amendments to political parties from payment of income tax would be available only subject to the fulfillment of the above conditions. This reform will bring greater transparency and accountability in the political funding while preventing future generation of black money. साथ ही प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री को बधाई दी और कहा कि उन्होंने गरीबों के हाथ मजबूत करने वाला बजट पेश किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 2.5 सालों में सरकार ने ऐसे तमाम कदम उठाए जिससे भविष्य में देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि टैक्स को लेकर भी एक अहम बात कही। बजट में व्यक्तिगत इनकम टैक्स कम करने की घोषणा देश के मध्यम वर्ग को ज्यादा स्पर्श करती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। 10% से एकदम 5% कर देना बड़ा साहसपूर्ण निर्णय है। करीब करीब हिंदुस्तान के अधिकतम करदाताओं को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इसे शेरो शायरी वाला बजट करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, वहीं युवाओं के हाथ भी खाली रह गए। राहुल गांधी ने कहा कि बजट से लोगों को बड़े धमाके की उम्मीद थी, लेकिन ये फुलझड़ी निकला। हालांकि उन्होंने पार्टियों के चंदे में पारदर्शिता लाने की सरकार की कोशिश की तारीफ की। जेटली जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है उसका। पॉलिटिकल पार्टीज का जो 2000 का कैटिंग किया वो अच्छा है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। सर, टैक्स रिजम्पशन 2.5 से 5 लाख के बीच में 5% छूट दी गई है। ये देखिए, फंडामेंटल्स पे बात कीजिए, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है कि ब्रॉड रास्ता दिखाएं। ब्रॉड रास्ते के लिए हिंदुस्तान के सामने 2-3 इश्यूज हैं। एक इशू, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार कैसे दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े भाषण किए हैं। पिछले साल कितना 1.5 लाख, हाउ मेनी पीपल, 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, ठीक है। दिस इज अ शेमफुल थिंग, ठीक है। 2 करोड़ की बात की थी, इस पे एक बात नहीं बोली। दूसरी बात, किसान रो रहा है, किसान को कर्जा माफ करने की जरूरत है। बड़े बड़े भाषण दिए, किसानों की सरकार, कुछ नहीं किया। तो ये बेसिक फंडामेंटल इश्यूज हैं। उस पे कोई कहते चाहते थे कि बजट से इंपैक्ट लगे, कुछ लगा, इंपैक्ट तो नहीं लगा मुझे। अगर इसकी अपॉर्चुनिटी उठानी थी तो कुछ बड़ी चीज अनाउंस करनी थी, किसानों के लिए कुछ अनाउंस करना था, उनका भी फायदा हो। शुरुआत में पहली स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने कहा, लंबा भाषण दिया, बुलेट ट्रेन की बात की और बुलेट ट्रेन का विजन दिया, ठीक है। बुलेट ट्रेन आई नहीं आई। रेलवेज में फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? सेफ्टी का प्रॉब्लम है। अब आप देखिए आज क्या हो रहा है।
सेफ्टी रिकॉर्ड इस सरकार का रेलवेज में सबसे खराब है। उसके बारे में कुछ बोला बस।